इस वीडियो में बात करेंगे हम सऊदी में, अरब में, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, दुनिया के किसी भी कोने में हम काम करते हैं तो हम कैसे रहते हैं अपने आप को, मतलब बहुत सारी खुशियां हैं उसको दबा के रहते हैं। प्लस अगर हमारा मतलब कि हम अगर इंतकाल कर जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। इंडिया वाले लोग जो हमारी लाश के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। प्लस एक हमारे भाई हैं जो कि सिवान ज़िला के थे, सऊदी कमाने के लिए गए और वो इंतकाल कर गए और हाल फिलहाल की बात है। और वो ज़्यादा एज के नहीं थे, 30 साल के थे, हिंदू थे। अब उनके जो मेन फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने फैमिली का जो लाश है वो मंगाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अब तक लाश नहीं पहुंची। सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, हर दिन ऐसी न्यूज़ आती है, हर दिन हमारे भाई इंतकाल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ तो कमेंट कीजिएगा। शेयर तो कीजिए, क्योंकि दबा करके शेयर करना अगर आप नहीं करेंगे तो एक गल्फ़ वर्कर्स की लाइफ को आप नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आप लोग सोचते हैं कि सऊदी में पेड़ लगा हुआ है। जी हाँ, सऊदी में पेड़ लगा हुआ है। सऊदी में, दुबई में, कतर में, ओमान में, बहरीन में, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ है या दुनिया के किसी भी कोने में हमारे इंडिया से जो लोग कमाने जाते हैं ना, हमारे इंडियंस भाई सोचते हैं, हमारे जो दोस्त लोग सोचते हैं, फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि अरब में या मतलब कमाने गया ना, वहाँ पेड़ लगा हुआ है। जितनी बार फ़ोन करो, भाई पैसा भेज दो, पैसा भेज दो, मोबाइल लेना है, ये लेना, वो लेना। इतना ईजी नहीं होता है। हम आपके सामने फ़ोन पे बात अच्छे से कर लेते हैं, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो भी बना रखी है, लेकिन हमारे जो मेन अंदर की बात है वो अब तक किसी ने सुनी नहीं है, ना सुनते हैं, ना सुनना चाहते हैं। सबसे पहले बोलूँगा कि अगर आप बाहर देश में रहते हो तो किसी भी हाल में थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च ज़रूर कीजिए। अपना शौक़ मार करके हम पूरे पैसे को घर पे भेज देने के बाद भी हमारे पास में कुछ नहीं मिलता है। पूरा 6 साल 7 साल लगातार आदमी काम करता है एक ही जगह पे, पूरा पैसा घर वाले को भेज देने के बाद भी घर वाले बोलते तुमने किया क्या है, तुमने किया क्या है। 7 साल 6 साल लगातार घर पे पैसा भेज के, भूखे रह के, अपना शौक़ मार के पैसे भेजने के बाद भी सुनने को क्या मिलता है, तुमने किया क्या है। और उसी बीच में अगर शादी हो जाती है तो कहते हैं अच्छा बीवी के पास सुनने लग गया, पैसा का पैसा कहाँ चला गया। ऐसा हमारे बहुत सारे भाई को सुनने को मिलता है। मैं खुद बैठा हुआ, मेरे को सुनने को मिला है, तो भाई कैसे नहीं आप लोगों को मिला होगा। तो न्यूज़ जानते हैं, पहले मैं न्यूज़ की बात कर लूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, अगर वो हमारे इंडिया का है तो इंडियंस बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए सऊदी में कमाने गए सिवान के एक आदमी की जान चली गई है। खबर सुनकर घर वालों का बेहाल हुआ है। तो खाड़ी देश में रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ कई बार ऐसी कोई घटना हो जाती है जिससे कि घर वाले का समझ लो कि बुरा हाल हो जाता है। सिवान के जीरादेई गांव के चांद पाली शिवपुर गांव के कुछ ही समय पहले 30 साल के हैं जो जयराम गोंड 2 मार्च को गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए। 2 मार्च को गए सऊदी अरब कमाने के लिए, लेकिन अचानक उनकी खबर गांव वालों को पता चली कि उनका जो है 3 अप्रैल को, ये जो 3 अप्रैल गया, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अब जयराम गोंड का जो 2 बच्चा है, 6 साल का है, एक 4 साल का, दोनों का पालन पोषण जो यही करते थे। अब किसी भी हाल में कैसे भी करके 3 तारीख को इनका इंतकाल हुआ हार्ट अटैक के कारण से, और इनका जो बॉडी है वो 26 अप्रैल को पहुंचा है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे इनका जो ट्विटर अकाउंट है इस पर आपको ट्वीट मिलेगा। पहले ये देखिए, सर मेरी हेल्प कर दो प्लीज़, मुझे घर जाना है, मेरे पापा बहुत बीमार है, प्लीज़ सर आपकी हेल्प चाहिए, बहुत परेशान हूँ। घर वाला पापा जो है, पापा से मुझे बात करना है, ठीक है। घर पे देखने वाला कोई नहीं है, इसके लिए मुझे घर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के नीचे और भी आपको मैं शेयर करूँगा। अगर आप किसी भी परेशानी में हो तो इंडियन एम्बेसी से हेल्प ले सकते हो, ये हेल्प करते हैं। ये नीचे आ जा मेरे भाई, ये सब जो है अभी इन्होंने हेल्प किया है, उनकी यहाँ पे फ़ोटो वीडियोस है। अब देखिए, सर प्लीज़ हेल्प कीजिए। सर विनोद यादव करके है, उनका अरेस्ट किया गया था और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए गौरव सिंह ने लिखा है कि ईद ख़त्म हो चुका है, अब तक आपने कोई भी यहाँ पे मुझे को कोई सोल्यूशन नहीं दिया। अब ये बोल रहे इंडियन एम्बेसी सेटलमेंट हो चुका है, एनओसी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, आपको सारा कुछ हेल्प किया जाएगा। ऐसे देखेंगे तो हम ट्विटर पे बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन हमें नहीं मिलता है। कई बार तो ये रिप्लाई ही नहीं करते। अब जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया है, बहुत सारे हमारे भाई परेशान हैं। इंतकाल आज होते हैं, 6-6 महीना 7 साल भर बॉडी नहीं आती है इंडिया।
एनओसी नहीं मिलता है, प्रॉब्लम हो जाता है, कफ़ील का प्रॉब्लम होता है। अब हार्ट अटैक हुआ या जान से मार दिया गया, अब जान से मार दिया गया या किसी ने मार दिया या किसी ने धोखे से मार दिया। पिछले साल मैंने कई सारी वीडियो बनाई, इसमें पाकिस्तान ने इंडियन को मारा है, पाकिस्तान ने 2 इंडियन को मारा था, और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी वीडियोस बनाई। हालांकि उन सब के ऊपर एक्शन लिया जाता है, 100% लिया जाता है। लेकिन मेरा बात ये है कि अगर हमारे देखो पाकिस्तान में अगर किसी पाकिस्तान वालों का किसी का भी अरब में मौत होता है ना, तो 2 से 3 दिन के अंदर में ये भेज देते हैं। जो भी प्रोसीजर होता है इनका फास्ट होता है, भेज देते हैं। लेकिन हमारे इंडिया गवर्नमेंट जो है, इंडियन एम्बेसी वाले जो, वो बहुत स्लो हैं। ऐसा नहीं काम नहीं करते हैं, काम करते हैं लेकिन फास्ट काम नहीं करते हैं। इनका जो सोर्स है ना वो फास्ट नहीं करते। इससे बेटर तो फिलीपींस वाले हैं। फिलीपींस वाले के ऐसा एम्बेसी तो सऊदी अरब के क्या, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में कहीं पर भी नहीं होगा। पाकिस्तानी एम्बेसी भी वैसा नहीं है। फिलीपींस एम्बेसी इतनी टाइट होती है कि कोई भी फिलीपींस पे उंगली उठा दे तो फिलीपींस एम्बेसी कहेंगे कि सब काम बंद कर दो, सारे के सारे काम बंद कर देंगे। लेकिन हमारे अपने जो इंडियन हैं वो कहेंगे ना ना मैं तो करूँगा काम, तो लोग अपना काम बंद कर, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है हमारे यहाँ का सिस्टम जो थोड़ा सा गड़बड़ है। अब देखो बॉडी मतलब इंतकाल कब हुआ, बॉडी अब आई है 20-25 दिन के बाद। इतना टाइम लगता है, घर वालों का क्या हाल होगा, आंसू सूख गए होंगे, आ जाएगा लाश, आ जाएगा लाश। बाहर देश में पैसा कमाना आसान लगता है, इतना आसान नहीं है। मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ, बरगला नहीं रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। आपको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बाहर देश कमाने जा रहे हैं, आज ये वीडियो देख रहे हैं, 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। क्योंकि घर पे आने के बाद आपकी इज्जत तो अच्छे से होगी, खातिर वागिर जो भी आपके अच्छे से होगी। लेकिन हम अगर प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमारा हेल्प सिर्फ इंडियन एम्बेसी करता है। तो हमें इंडियन एम्बेसी को हर टाइम फॉलो करके रखना है, हमें इंडियन एम्बेसी से हेल्प लेना है। प्लस हमारे जो घर वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी बच्चा आपका काम पे जाता है, दिल की बात ज़रूर पूछिए उनसे, खाना खाया, कुछ लेना है। शौक होता है यार किसी को भी। अभी देखो आईफोन का चलन है या महंगे फ़ोन का चलन है। अगर हम थोड़ा सा फ़ोन ही ले लेते हैं सऊदी में, तो इंडिया यहाँ से घर से फ़ोन आता है, अरे इतना जल्दी तुमको फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत, बताओ। हम अच्छा से कमा रहे हैं, थोड़ा सा हम एक बढ़िया सा फ़ोन ही ले लेंगे तो टाइम पास तो हमारा फ़ोन में ही होता है। घर वाले तो है नहीं वहाँ पे। एक तो देखो ईद गया, अभी ईद कितने लोग की ईद नहीं मनी, क्योंकि बिना फैमिली वालों के लिए ईद नहीं, बिना फैमिली वालों के साथ ईद नहीं मनती। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में हमें हर चीज़ झेलना पड़ता है। कर चलो कोई बात नहीं है, डराने वड़ाने की कोई बात नहीं मैंने की इसमें। बाहर देश की जो सच्चाई है वो बाहर देश के लोग ही बता सकते हैं। मैं 7 ईयर्स बाहर रहा हूँ, इतना है कि मैंने 30 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। क्योंकि हर दिन मेरे पास कमेंट्स, ईमेल, मैसेज हर दिन आते रहते हैं, हर दिन आते रहते हैं। ऐसी ऐसी न्यूज़, ऐसी ऐसी अपडेट्स, ऐसी ऐसी बातचीत आती रहती है कि अगर आपको शेयर करूँगा तो आप सऊदी के अरब जाने का नाम ही भूल जाओगे। लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बाहर देश जाओ यार, कमाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर वाले को हमें सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा बाहर जाके कमा रहा है तो बाहर के हिसाब से उससे हम बात करें, अच्छे से रहें। कुछ मांग रहा है तो दिला दें, जो भी है। अब हमारे भाई है, रिश्तेदार है, हम सोचते पैसा तोड़ रहे हैं। आओ थोड़ा एक बार मेहनत करके देखो बाहर देश में, धूप पसीने में, तो पता चलेगा कि 40 डिग्री 50 डिग्री धूप में काम कैसे होता है। धूप में पसीने में काम करके देखो, फिर पता लगेगा। घर में एसी में बैठे हो, पंखे में बैठे हो, उसके बाद डायलॉग मार रहे हो, अरे हमारे से ये काम हो जाता है। 30 दिन तो घर में कोई इंडिया में काम नहीं करता, सिवा ऑफिस वाले के। 30 दिन को हम काम करके दिखाओ। बाहर देश में तो छुट्टी भी नहीं मिलता, बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है। वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।